टिहरी जनपद के बालगंगा महाविद्यालय सिंदुल केमर के छात्र छात्राओं ने अपनी 5 सूत्रीय मांग को लेकर कॉलेज में सांकेतिक तालाबंदी कर घनसाली बूढ़ा केदार मोटर मार्ग पर शासन प्रशासन व कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि विकास खंड भिलंगना का एकमात्र उच्च शिक्षा का केंद्र बालगंगा महाविद्यालय है, लेकिन संचार क्रांति के इस दौर में भी कॉलेज में मोबाइल फोन नेटवर्क नहीं है, जिससे छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई के साथ कॉल तक करने के लिए नसीब नहीं हो रही है। जबकि कॉलेज में 800 के करीब छात्र अध्ययनरत है और कॉलेज में बच्चे 50 किलोमीटर दूर से सुबह आ जाते हैं और शाम के समय घर जाते हैं, लेकिन तब तक उनका अपने परिजनों से भी कोई संपर्क नहीं हो पाता है, जिससे उनके परिजन परेशान हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा बार बार बच्चों की बैक लगाई जाती है, जिससे छात्र छात्राओं को परेशान होना पड़ता है, साथ ही परीक्षा देने के बाद भी अनुपस्थित दिखाया जाता है। प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं ने कहा कि कॉलेज में एमए व एमएससी पीजी की कक्षाएं शुरू की जाए, पीजी नहीं होने से आज यहां के युवाओं को बीए और बीएससी करने के बाद आगे की पढ़ाई से वंचित रहना पड़ता है। कॉलेज में अधूरे पड़े बिल्डिंग के कार्य को शीघ्र शुरू किया जाए, साथ ही कॉलेज में छात्र छात्राओं को समस्त पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन व पूर्व महासचिव नरेंद्र रावत, प्रदीप पल्लू व सुजलनाथ ने चेतावनी दी कि शीघ्र छात्रों की मांगों पर अमल नहीं किया गया तो चक्का जाम के साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शनकारी छात्रों द्वारा तहसीलदार महेशा शाह को अपनी 5 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार महेशा शाह ने छात्रों को अवगत कराते हुए कहा कि भारत संचार निगम द्वारा चाकुरी सेरा में मोबाइल टावर निर्माण के लिए सर्वे किया गया है, शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा और भवन कार्य के लिए प्रबंध तंत्र व टीएचडीसी से वार्ता की जाएगी, साथ ही अन्य समस्याओं के लिए कॉलेज प्रबंधन से भी बैठक कर समाधान किया जाएगा। प्रदर्शन करने वालों में पूर्व छात्र संघ महासचिव नरेंद्र रावत, प्रदीप पल्लू, आयुष, प्रियांशु, सुजलनाथ, अदिति देवलानी, सपना, आराधना, प्रियांशी, मनीषा आदि मौजूद रहे। धन्यवाद करना चाहूँगी। और जो हमारी मांगे हैं यहाँ से टावर से लेके है, जो कि टावर नहीं है, यहाँ से बच्चों को दूर दूर जाना पड़ता है टावर के लिए। किसी की बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, कहाँ से कॉल करेगा? यहाँ टावर ही नहीं है। क्यों यहाँ टावर नहीं है, ये हम जानना चाहते, क्यों टावर नहीं है? यहाँ विश्वविद्यालय है तो विश्वविद्यालय नाम का ही है। सरकार हर जगह देखो सब वो हो गए, विकसित हो रहे हैं, और यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? ये सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि जो कि बिल्डिंगें हैं जो कि इतनी खंडर हो चुकी है, यहाँ कोई वो नहीं एक्शन नहीं लिया जा रहा। नई बिल्डिंग बन रखी है, वहाँ पे 1 मंजिल बन रखी है, 3 मंजिल का था, क्यों नहीं बनी अभी तक? क्यों नहीं सरकार हमारी मांगे पूरी कर रही है? कहाँ जाएंगे बच्चे? बच्चे तो बीमार हो रही हैं, कहाँ से किसी को कॉल करेंगे? हॉस्पिटल यहाँ पे अभी हॉस्पिटल भी नज़दीक है, कहाँ से करेंगे? नज़दीक होके भी क्या फ़ायदा जब यहाँ नेटवर्क ही नहीं है, सबसे मेन बात। और रास्ता भी और गेट की हालत देखो, यहाँ पे लगता ही नहीं है कि यहाँ कॉलेज है। सरकार को हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए, और इसी बात पर धन्यवाद बात करता हूँ। पार्टी टीवी के तमाम दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे हमारी जो एनएसयू परिवार है उसकी मुख्य मांगे हैं। यहाँ पे पूर्व में भी हमने सितंबर के महीने 2024 में टावर के संबंध में धरना प्रदर्शन किया था, और हम अपनी बात कर रहे हैं। हमारा पूरा पैनल, हमारा जो पूरा परिवार है एनएसयू के जितने भी साथी, हम संसद को मिलने गए थे और संसद जी ने उसमें हस्तक्षेप कर रखे थे कि टावर की स्वीकृति हो रखी है। विधायक जी ने टावर की स्वीकृति नहीं करवा रखी है। और मुख्य मांगे जो हैं, मैं विशेष करके ये जो है दोष देना चाहता हूँ विश्वविद्यालय प्रशासन को। यहाँ पे हमारे भाई ने दूर दराज से आते हैं, 30 किलोमीटर से 35 किलोमीटर से 40 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। यहाँ पे बच्चा सुबह 7 बजे से मॉर्निंग में पेपर देने पहुँचता है। ठंडियों के सीजन में बच्चा पेपर देने पहुँचता है, और उस पेपर का जब परिणाम आता है तो बच्चे की बैक आती है। बैक तो आती है, बैक देने के बाद बच्चा जब दोबारा बैक देता है तो उसकी बैक भी क्लियर नहीं होती है। तो विशेष करके ये जो मेन है, विश्वविद्यालय प्रशासन जो है बिल्कुल सुनिंदा सो रखा है। इस पर कोई रिएक्शन सरकार कोई क्रिया नहीं करती है। यहाँ पे बच्चे तो हैं हमारे सामने रोते हैं कि भैया ये हो गया, ये ऐसा हो गया, हम पेपर देने आए थे, हमारी बैक आ रही है, हमने रिजल्ट में दोबारा बैक दिया, फिर भी बैक आ रही है। मांग क्या है आपकी आज? मांग सर, हमारी मांग यही है कि जो मेन मुद्दा है टावर का, हमें सरकार से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, सीएम धामी जी हो या उत्तराखंड की पूरी सरकार हो, मैं चाहता हूँ हमारे महाविद्यालय, दूरस्थ महाविद्यालय घनसाली विधानसभा का एकमात्र महाविद्यालय है, इस महाविद्यालय में टावर की बहुत समस्याएं हैं। बच्चों का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है और यहाँ पे बच्चे को OT पे लेना, टोले से ऊपर सड़क में आना पड़ता है, कभी कभी सड़क में भी नहीं आता है।
बच्चे से घनसाली जाता है तब जाके उसके मोबाइल पे OTP आती है। तो मैं यहाँ पे निवेदन करूँगा सरकार से कि यहाँ पे जो है तत्कालीन जो है अपने मध्य से जो है टावर की स्वीकृति कराएं। यद्यपि टावर नहीं लगता है और हमारी NSY की सरकार आती है तो हम पूर्ण रूप से महाविद्यालय को एक हफ्ता के लिए बंद करेंगे। जब तक यहाँ पे टावर नहीं लगेगा तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आप जन मुद्दों को लेकर हमेशा तत्परता से हमारे महाविद्यालय में आते हैं और हमारी जो भी समस्या है उनको सुनने का आप काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी मांग थी यहाँ पे नेटवर्क, आप ये देख सकते हैं ये केमर घाटी का एक और पूरी घनसाली विधानसभा के एकमात्र उच्च शिक्षा का केंद्र बाल गंगा महाविद्यालय सिंदूर केमर टिकट वाला है। और यहाँ पे सत्ता भी आती है जाती रहती आते रहते, आज तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पे बगल में एक ग्राम पंचायत है जो सिंदूर नाम से है, वहाँ पे भी नेटवर्क की बड़ी दिक्कत है। उनके ग्रामीणों का भी मेरे से कई बार कहना हुआ कि आप अपने महाविद्यालय स्तर से हमारी इस गांव की मांग को उठाने का काम करें। और मैंने पिछले वर्ष भी, और जब मैं इस कॉलेज में महासचिव के रूप में कार्य कर रहा था, मैंने उस टाइम भी अपने लेटर के माध्यम से शासन प्रशासन को जगाने का काम करा कि आखिर हमारे महाविद्यालय के साथ इतना शौचालय व्यवहार क्यों किया जा रहा है। और हमने पिछले बार इस चीज़ के लिए और नेटवर्क के लिए हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन करा था। उस दिन SDM के माध्यम से हमें जब मजबूरन खड़ा उठना पड़ा। उनका कहना था कि हम जल्द से जल्द इस महाविद्यालय की नेटवर्क संबंधित मामले को हम जल्द से जल्द सॉल्व करने का काम करेंगे। मैं शासन प्रशासन से एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि अगर उनका कहना था, कल हम जब तहसील परिसर में गए, SDM के जो भी वहाँ पे सेवाकर्मी थे उन्होंने कहा कि नेटवर्क के लिए जगह चयनित हो गई। अगर चयनित हो गए तो हमने जिस प्रकार से उनको अपने लेटर के माध्यम से समस्याएं बताने का काम करा, जब उन्होंने नेटवर्क लगाने का भी काम करा होगा तो कहीं ना कहीं उन्होंने पत्राचार हम छात्रों को बताने का काम करना था कि नहीं करना था, ये उनका काम है। मैं जवाब मांगना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो क्यों नहीं करा। आज छात्र यहाँ पे बैठे हैं, हमेशा बैठे, और कॉलेज के कई मांगे हैं। और यहाँ पे मैनेजमेंट का जो ये कॉलेज है, यहाँ पे राजकीयकरण की भी मांग कई हमारे टाइम से आती हुई है, अभी तक पूरी नहीं हुई है। मैं यहाँ पे सरकार से और शासन प्रशासन से अनुरोध करूँगा, क्या राजकीयकरण का मामला ऐसे ही लटका रहेगा, ये इसने का भी पूरा भी होना है। मैं अपने छात्रों की ओर से और इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ महासचिव होने के नाते सरकार को एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि अगर हमारी इन मांगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं होती तो हम छात्रों के साथ और अपने छात्र संगठन NSY के साथ धरने के लिए और मजबूरन भूख हड़ताल के लिए बैठना पड़ेगा। धन्यवाद।